Yearsidians. We are Yearsidians. वेलकम टू आवर चैनल ESZ अकेडमी। मैं दीपक कुमार सिंह। मैं आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 BC में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है। कहाँ के शासक थे? तो कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता महामाया थी, कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इनका लालन पालन पोषण इत्यादि सब इनकी भी माता महाप्रजापति गौतमी करती हैं। जब 7 दिन के जब इनका नामकरण हो रहा था तब इनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो सन्यासियों को बुलाते हैं, ज्योतिषियों को बुलाते हैं और उनके बारे में पता करते हैं कि ये बालक आगे जाकर क्या बनेगा। तो काल देवक और एक मानवक दोनों ज्योतिषी थे। वो दोनों बोले थे कि बालक एक दिन जाकर कि तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। और सच में होता है कि गौतम बुद्ध बाद में सन्यासी बनते हैं। ठीक है। और एक नवीन धर्म की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म। ठीक है। विवाह इनका हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इनका पिता 16 वर्ष की अवस्था में विवाह इसलिए करते हैं ताकि विवाह अगर हम कर देंगे तो इनका ध्यान परिवार की तरफ बटेगा और अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे। इसीलिए इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और वहीं महावीर के बारे में जब पढ़ाएंगे तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था और यहाँ गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। पुत्र राहुल। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए। कब किए? 29वें वर्ष की अवस्था में। 16-13 यानी 13 वर्ष शादी हो जाने के शादी के जीवन को व्यतीत करने के उपरांत 29वें वर्ष घर को त्याग करते हैं। ठीक है। और इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और इसी के प्रतीक को बोला जाता है। इसका प्रतीक कौन था? गृह त्याग का प्रतीक कौन था? तो घोड़ा था। ठीक है। तो इसको याद आपको रखना है। यही सारथी चलना था। क्या होता है कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हमको महल से बाहर निकालो और हमको नगर देखना है, पर चन्ना मना कर देता है क्योंकि उसके जो शासक थे, जो सुद्धोधन थे, वो मना किए थे कि मेरे पुत्र को नगर न देखने दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि अध्यात्म की ओर चला जाए। तो चन्ना के साथ जाते हैं और 4 व्यक्ति को देखते हैं: वृद्ध, बीमार, रोगी और सन्यासी। ठीक है। 4 व्यक्तियों को देखने के पश्चात उनके मन में सन्यासी होने की भावना उत्पन्न होती है और वो अनोमा नदी के तट पर, गोरखपुर में अनोमा नदी के तट पर जाकर प्रवज्जी हो जाते हैं, यानी संत हो जाते हैं। और संत होने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? गया पहुँचते हैं। गया से वैशाली, वैशाली से राजगीर, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। इनके ध्यान गुरु थे अल्लाह कलाम। और ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? 35वें वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन। आपको पता होगा कि जब ये इन गुरुओं से मिलते हैं तो इन गुरुओं से ये सहमत नहीं हो पाते हैं और वे चले जाते हैं उरुवेला चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं और 5 शिष्य उनके साथ तपस्या करते हैं। तो वो क्या होता है कि लगातार तपस्या करते करते वो बेहोश हो जाते थे। उनके मन में आया कि क्यों न मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं और तपस्या करूं और ज्ञान प्राप्त करूं। तो लगातार जैसे 43 दिन 44 दिन लगातार
उसके बाद में फिर 1 दिन 2 दिन फल फूल खा लिए, फिर लगातार तपस्या, वैसे करके ये इन्होंने ज्ञान की कोशिश करनी चाहिए। बाद में क्या हुआ कि वहाँ का एक व्यापारी था, उसकी पुत्री थी, खीर खिलाते, और जो 5 शिष्य उनके साथ थे, 5 शिष्य थे यानी मित्र भी थे, वो उनको भ्रष्ट बोलते हैं कि तुम पथभ्रष्ट हो, तुम सन्यासी रहने लायक नहीं हो। पथभ्रष्ट बोलने के बाद ये लोग क्या होते हैं, 5 शिष्य चले जाते हैं कहाँ, सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ कहाँ है, बनारस में है। सारनाथ चले जाते हैं और उस खीर खाने के बाद बुध को निरंजना नदी के तट पर बुध को क्या होता है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्होंने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया, पाली भाषा में। और कहाँ दिया, तो ऋषिपतन। ऋषिपतन कहाँ है, सारनाथ। और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेश दिए, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। इनके बहुत सारे शिष्य थे, महामेघलायन, उपाली, आनंद, बहुत सारे शिष्य थे। पर इन दोनों शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद खुद महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे। आपको मालूम होगा कि सिद्धार्थ और देवदत्त जो चचेरा भाई था, सिद्धार्थ को मारना चाहता था और खुद वो बौद्ध धर्म को अपनाया और 3 बार मारने का बुद्ध को कोशिश किया पर सफल ना हो सका। ये दोनों 3 पिटक, ठीक है, विनय पिटक, अधिम पिटक, सुत पिटक, 3 पिटक जो होता है, 2 पिटक ये आनंद और उपाली लिखते हैं। कौन लिखता है, तो आनंद और उपाली। पिटक मतलब क्या होता है, थैला। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं, तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध कहाँ देते हैं, एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया, श्रावस्ती में। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ था, तो शाक्य, इनका ही क्षेत्र था शाक्य। काशी, मगध उस समय कौन सा क्षेत्र था, पटना और गया का क्षेत्र जो था वो मगध का क्षेत्र था। ठीक है। मगध, अंग जो आधुनिक भागलपुर है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता था, अंग के अंतर्गत आता था। मल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो मल ही गणराज्य में हुई थी। वज्जी जो कि बिहार में था, उसी संघ के में से एक कौन थे, सुधोधन राजा थे। ठीक है। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इनके चेला थे प्रसेनजीत। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 483 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर में हो जाती है। और वो अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं, तो अंतिम उपदेश देते हैं, उपदेश सुबच्छ को देते हैं। ठीक है। और इस घटना को, मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल वंश। बहुत सारे वंश के शासक थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। पर पूछता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन से शासक थे, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक था बिंबिसार,
जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध डायनेस्टी पे प्रथम वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये प्रसेनजीत हैं, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत, ठीक है, वो शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध के समकालीन थे। और ये उदयन है, ये वश का शासक था, वश नरेश था, ये भी गौतम बुद्ध के समकालीन का शासक है। अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के समय समीप का रहा है, ठीक है। उसके बाद अशोक भी बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क एडी में जाइएगा तब, मतलब 30 BC के बाद 78 एडी में कुंडलवन कश्मीर में चौथी संगति करवाता है, वो कनिष्क ही करवाता है। हर्षवर्धन भी था, पहले वो शैव धर्म को मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगता है। और पाल वंश में ब्रजयान शाखा को मानता था, जिसमें मांस मदिरा इत्यादि वर्जित था। आज भी तिब्बती लोग जो हैं, दलाई लामा जो हैं, वो ब्रजयान शाखा से संबंधित है। और ये 24वें दलाई लामा है। दलाई लामा का चुनाव होते रहता है, ठीक है। तो 24वें दलाई लामा है, जो कि हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, यानी बौद्ध धर्म जो था ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म का किस में विश्वास है? तो बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म पर विश्वास है। और एक घटना ऐसी घटी जो आश्चर्यजनक है। वो घटना यह थी कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान, मृत्यु इत्यादि ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हाँ, हम लोग मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? जो हमारा गुरु होता है उसका हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसको मनाते हैं, दूर दूर से जाते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य दिया, बोला कि संसार में दुख ही दुख है और संसार के लोगों को भौतिक सुखों को, जो विलासिता वस्तु है, उसको त्याग देना चाहिए और तभी आपको तृप्ति मिलेगी जब आप 4 इस सिद्धांत को फॉलो करोगे। तो पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो पूछेगा कि 4 आर्य सत्य किसने दिया था, बौद्ध धर्म ने या जैन धर्म ने? तो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सिद्धांत दिए थे। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग दिए थे। ये भी पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। और बहुत सारे लोग मार के महावीर आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग है? सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, ठीक है। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण जो होता है, जैसे कोई भी विलासिता वस्तु होता है उसके तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उससे क्या है करना है हमको कि त्याग करना है, तभी हम इस जीवन से मुक्ति पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सम्यक वाक, यानी हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सम्यक कर्मांत, यानी अच्छे कर्म हमको करना चाहिए, बुरे से बुरे कर्म से हमको क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है? सम्यक कर्मांक, सम्यक जीविका।
सम्यक जीविका का मतलब हो गया कि साधारण सा जीवन जीना, यानी विलासिता वस्तुओं का त्याग करके हमको साधारण जीवन, जैसे एक साधारण गरीब जो होता है साधारण जीवन जीता है, वैसे ही हमको भी साधारण जीवन जीना चाहिए। ठीक है। सम्यक व्यायाम नैतिक आध्यात्मिक सुखों नैतिक आध्यात्मिक चीज़ों की उन्नति को प्रशस्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सम्यक व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6 सम्यक स्मृति। ठीक है। 7 सम्यक स्मृति यानी मिथ्याओं का परित्याग। मिथ्या मीन्स क्या होता है? झूठ। झूठ का परित्याग करना चाहिए और हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब हुआ मन की एकाग्रता। मन विचलित होता है, उस मन के विचलित से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे अष्टांगिक मार्ग हैं। किसने दिए? तो गौतम बुद्ध ने दिए। 4 आर्य सत्य किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया। ठीक है। उसके बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ये एग्जाम में बार बार पूछता है बच्चों, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि प्रथम बौद्ध संगति को कब होता है? तो 483 बीसी में होता है। कब होता है? 483 बीसी में। स्थान क्या है? राजगिरी। राजगीर बिहार में पड़ता है, नालंदा जिला में पड़ता है, बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। और वहीं पे कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसको क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। वो जगह आज भी है और बहुत अच्छा प्लेस है राजगीर घूमने के लिए। मगध डायनेस्टी का सबसे पहला राजधानी यही राजगिरी था। ठीक है। यहीं हर्यक वंश वाले शासन किए, यहीं शिशुनाग वाले फिर उसको ले जाके वैशाली कर दिए। उसके बाद ये 2 वंश वही मतलब राजगीर में शासन करते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे और अजातशत्रु इसका शासक था। इस संगति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। यह कौन था? यह बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। यही जो अनुयायी थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक थे, इनका ही पुत्र अजातशत्रु था। इसने अपने पिता का बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर पे बैठा था। इसलिए इस वंश को, पूरे वंश को ही हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। इसका भी पुत्र होता है, उदयन होता है, वो भी अपने पिता का हत्या करता है और पटलिपुत्र पटना का स्थापना करता है। ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। और मगध वंश का सबसे पहला डायनेस्टी कौन है? पहला राजवंश कौन है? तो हर्यक वंश है। उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आएगा। शुंग, कण्व, सातवाहन, ये सब वंश आएंगे। तो यह ट्रिक है हसीन माशूक, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 100 वर्ष के बाद देख लो, 483 में से 383 घटाओगे तो कितना होगा? 100। तो 383 बीसी में वैशाली कहाँ है? तो बिहार में है वैशाली। इसी वैशाली में मेला लगता है, सोनपुर का मेला लगता है। ठीक है। और हाजीपुर की लीची, ठीक है, नहीं, मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला, छोटा केला होता है, वो बहुत फेमस है। ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। और ये काला अशोक, किस वंश का शासक था? काला अशोक, आप लोग बताइए। तो ये किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। ये क्या करता है कि इसके पिता जो थे शिशुनाग थे, वो राजधानी वैशाली बनाते हैं, पर ये पुनः राजधानी कहाँ करता है?
पुनः राजधानी वैशाली से चेंज करके ये आ जाता है पटना, पाटलिपुत्र में, और वैशाली में ही दूसरा बौद्ध संगति होता है। तृतीय बौद्ध संगति कब होता है? तो 250 BC में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र, आधुनिक नाम पटना। पाटलिपटना का बहुत सारा नाम है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पटना, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य, ये किसका था? मोगलीपुत्र तिष्य इसका ये समय अध्यक्ष था, और शासक कौन था? अशोक था, अशोक महान। कब इसका शासन शुरू हुआ? तो 272 से शुरू हुआ है इसका शासन, ठीक है। नहीं सॉरी, गलती हो गया, ठीक है, अशोक। अब चौथा बौद्ध संगति कब होता है? प्रथम सदी में होता है, AD में होता है। ये तीनों BC में हुआ है, बिफोर क्राइस्ट में, और ये AD एनो डोमनी में हुआ है। कुंडल वन काश्मीर में होता है। इसके अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, और उपाध्यक्ष भी पूछता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। और यही कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? महायान और हीनयान। महायान ऊपर के जितने भी कंट्री हैं, इंडिया के ऊपर जितने भी कंट्री हैं वो महायान को मानने वाले हैं। इंडिया के जितने नीचे कंट्री हैं वो सब हीनयान को, जैसे श्रीलंका है वो हीनयान को मानता है। पर ऊपर जितने भी कंट्री हैं वो किसको मानते हैं? महायान को। जैसे चाइना हो गया, बहुत सारे जो भी कंट्री हो गए वो महायान हीनयान को मानने वाले हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में समाहित किया गया, ठीक है। पहला कौन सा पिटक है? पिटक मीन्स थैला होता है, ठीक है। पहला सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। किसमें? बुद्ध का उपदेश और संवादों का संकलन है, ठीक है। और इसको कौन लिखा था? तो आनंद ने लिखा था। किसने? आनंद ने। और विनय पिटक बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन किसमें है? तो विनय पिटक का। पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, उपदेश बौद्ध धर्म के उपदेश किसमें है? तो सुत्त पिटक में है। नियम किसमें है? तो विनय पिटक में है। और अभिधम पिटक में आध्यात्मिक और दार्शनिक, ठीक है, बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों का संकलन किसमें है? तो अधिभम पिटक में है। ये पिटक कौन लाता है? अशोक लाता है। कब? जब तृतीय संगति होता है तब तीसरा पिटक आता है। इसके पहले 2 पिटक थे, ठीक है। इसके पहले 2 पिटक थे, तीसरा पिटक अशोक के समय में आता है, मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा, ठीक है। वेलकम टू आवर चैनल ESZ अकेडमी। मैं दीपक कुमार सिंह। मैं आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 BC में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, ठीक है। कहाँ के शासक थे? तो कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता महामाया थी, कोली गणराज की कन्या थी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनका लालन पालन पोषण इत्यादि सब इनकी भी माता महाप्रजापति गौतमी करती हैं। जब 7 दिन के जब इनका नामकरण हो रहा था तब इनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो सन्यासियों को बुलाते हैं, ज्योतिषियों को बुलाते हैं और उनके बारे में पता करते हैं कि ये बालक आगे जाकर क्या बनेगा। तो काल देवक और एक मानवक
दोनों ज्योतिषी थे, वो दोनों बोले थे कि बालक एक दिन जाकर कि तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। और सच में होता है कि गौतम बुद्ध बाद में सन्यासी बनते हैं, ठीक है, और एक नवीन धर्म की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है। विवाह इनका हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इनका पिता 16 वर्ष की अवस्था में विवाह इसलिए करते हैं ताकि विवाह अगर हम कर देंगे तो इनका ध्यान परिवार की तरफ बटेगा और अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे। इसीलिए इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और वहीं महावीर के बारे में जब पढ़ेंगे तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और यहाँ गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। पुत्र राहुल, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किए। कब किए? 29वें वर्ष की अवस्था में, 16-13 यानी 13 वर्ष शादी हो जाने के शादी के उपरांत, शादी के जीवन को व्यतीत करने के उपरांत 29वें वर्ष घर को त्याग करते हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और इसी के प्रतीक को बोला जाता है। इसका प्रतीक कौन था? गृह त्याग का प्रतीक कौन था? तो घोड़ा था, ठीक है। तो इसको याद आपको रखना है। यही सारथी चलना था। क्या होता है कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हमको महल से बाहर निकालो और हमको नगर देखना है, पर चन्ना मना कर देता है क्योंकि उसके जो शासक थे, जो सुदोधन थे, वो मना किए थे कि मेरे पुत्र को नगर ना देखने दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि अध्यात्म की ओर चला जाए। तो चन्ना के साथ जाते हैं और 4 चिन्ह को देखते हैं, 4 व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध, बीमार, रोगी और सन्यासी, ठीक है। 4 व्यक्तियों को देखने के पश्चात उनके मन में सन्यासी होने की भावना उत्पन्न होती है और वो अनोमा नदी के तट पर, गोरखपुर में अनोमा नदी के तट पर जाकर प्रवज्जी हो जाते हैं, यानी संत हो जाते हैं। और संत होने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? गया पहुँचते हैं। गया से वैशाली, वैशाली से राजगीर, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इनके ध्यान गुरु थे अल्लाह कलाम। और ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? 35वें वर्ष बैसाख पूर्णिमा के दिन। आपको पता होगा कि जब ये इन गुरुओं से मिलते हैं तो इन गुरुओं से ये सहमत नहीं हो पाते हैं और वे चले जाते हैं उरुवेला चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं और 5 शिष्य उनके साथ तपस्या करते हैं। तो वो क्या होता है कि लगातार तपस्या करते करते वो बेहोश हो जाते थे। उनके मन में आया कि क्यों न मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं और तपस्या करूं और ज्ञान प्राप्त करूं। तो लगातार जैसे 43 दिन 44 दिन लगातार, उसके बाद में फिर 1 दिन 2 दिन फल फूल खा लिए, फिर लगातार तपस्या, वैसे करके ये इन्होंने ज्ञान की कोशिश करनी चाहिए। बाद में क्या हुआ कि वहाँ का एक व्यापारी था, उसकी पुत्री थी विशाखा, ठीक है। वो उनको खीर खिलाते और जो 5 शिष्य उनके साथ थे, 5 शिष्य थे यानी मित्र भी थे, वो उनको भ्रष्ट बोलते हैं कि तुम पथभ्रष्ट हो, तुम सन्यासी रहने लायक नहीं हो। पथभ्रष्ट बोलने के बाद ये लोग क्या होते हैं, 5 शिष्य चले जाते हैं कहाँ? सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ कहाँ है? बनारस में है। सारनाथ चले जाते हैं और उस खीर खाने के बाद बुध को निरंजना नदी के तट पर बुध को क्या होता है? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्होंने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया, पाली भाषा में। और कहाँ दिया? तो ऋषिपतन। ऋषिपतन कहाँ है? सारनाथ।
और इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश दिए, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। इनके बहुत सारे शिष्य थे, महामेघलायन, उपाली, आनंद, बहुत सारे शिष्य थे। पर इन दोनों शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद खुद महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे। आपको मालूम होगा कि सिद्धार्थ और देवदत्त जो चचेरा भाई था, सिद्धार्थ को मारना चाहता था और खुद वो बौद्ध धर्म को अपनाया और 3 बार मारने के बुद्ध को कोशिश किया पर सफल ना हो सका। ये दोनों 3 पिटक, ठीक है, विनय पिटक, अधिम पिटक, शुद्ध पिटक, 3 पिटक जो होता है, 2 पिटक ये आनंद और उपाली लिखते हैं। कौन लिखता है? तो आनंद और उपाली। पिटक मतलब क्या होता है? थैला। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध कहाँ देते हैं? एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ था? तो शाक्य, इनका ही क्षेत्र था शाक्य। काशी, मगध उस समय कौन सा क्षेत्र था? पटना और गया का क्षेत्र जो था वो मगध का क्षेत्र था। ठीक है। मगध, अंग जो आधुनिक भागलपुर है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता था? अंग के अंतर्गत आता था। मल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो मल ही गणराज्य में हुई थी। वज्जी जो कि बिहार में था, उसी संघ के में से एक कौन थे? सुधोधन राजा थे। ठीक है। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इनके चेला थे प्रसेनजीत। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में हो जाती है। और वो अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं? तो अंतिम उपदेश देते हैं, उपदेश सुबच्छ को देते हैं। ठीक है। और इस घटना को, मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब पढ़ते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो क्या होगा? कमल। और यौवन के समय गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। तथा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। वो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। उसके बाद इस धर्म में दिवालियों, दासों तथा जो ऋण लिए हुए थे, जो व्यक्ति ऋण लिया हुआ होता है, उसको इस धर्म में प्रवेश वर्जित था। और जो निचले कास्ट के व्यक्ति थे, जैसे आज SC ST हो गए, OBC हो गए, उसको इस धर्म में आने की मनाही नहीं थी। यानी आप इस धर्म में आ सकते हो और कोई दिक्कत इस धर्म में आने से आपको नहीं होगा। ठीक है। संघ में प्रवेश के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग तथा उम्र कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है। कितना? 15 वर्ष कम से कम होना चाहिए था। संघ में प्रविष्ट होने वाले को क्या बोला जाता था? उपसंपदा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपसंपदा बोला जाता था। तथा गृहस्थ जीवन के त्याग की घटना को क्या बोला जाता था? प्रव्रज्य बोला जाता था।
क्या बोला जाता था? प्रयागज्य बोला जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति या स्त्री को क्या बोला जाता था? उपासक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपासक। तो ये याद रखना है, उपसंपदा यहाँ बोला जाता है, और यहाँ गृहस्थ जीवन में आप रहिएगा और बौद्ध धर्म को अपनाए रहिएगा तो उसको उपासक बोला जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रार्थनाएं थी, यानी बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे वो बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, ये इनका दैनिक प्रार्थना था। यानी ये प्रार्थना हमेशा क्या किया करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध अपने शरण में हमको ले लो। धम्मम शरणम गच्छामि, और मेरे जो धर्म जो है वो आपके शरण में है, आपका धर्म। ठीक है, उसके बाद नोट में संघ में प्रवेश लेने वाली पूछ देता है कि संघ में प्रवेश लेने वाली महिला कौन थी? तो वहीं उनकी मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश लेने वाली महिला थी। यहाँ तक कि बहुत सारी महिला संघ में प्रवेश ली, जैसे आम्रपाली थी, पटना की नगरवधु थी। उसने भगवान गौतम बुद्ध को रेणु आम्रवन उपहार में दिया था। ठीक है, तो आम्रपाली क्या थी? नगरवधु, यानी वैश्या आज के युग में कहा जा सकता है। ठीक है, और इनकी पत्नी भी इस धर्म को अपनाई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और कहा जाता है कि किसके कहने पर स्त्रियों को इस धर्म में लिया गया? पहले बुद्ध ने मना कर दिया था कि इस धर्म में स्त्रियों का प्रवेश पाना वर्जित है, पर गौतम जो आनंद थे, आनंद उनके चचेरा भाई थे, उनके कहने पर बुद्ध ने क्या किया कि औरतों को भी इस धर्म में शामिल कर लिया। और जब शामिल किया तो उनका कहना था कि ये धर्म तो कई हजार वर्ष तक चलते, पर स्त्रियों के आने से ये धर्म 500 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेंगे। और हुआ भी, धीरे धीरे जो नीचे इंडिया के नीचे जो कंट्री हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री हो गया, और ऊपर वाले जितने भी कंट्री हैं जैसे कन्फ्यूशियस को मानने वाले हैं, बहुत सारे धर्म मतलब ऊपर भी हो गए, मुस्लिम भी हो गए, तो यह धर्म का पतन धीरे धीरे होने लगा। अब एग्जाम में पूछता है बिहार, बिहार किसे कहते हैं? बिहार क्या है? ठीक है, तो बिहार है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। उस समय थे आम्रवन, सालवन, रेणुवन इत्यादि बिहार होते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और इसी के नाम पर बिहार का जो बिहार राज्य है, इसी के नाम पर बिहार पड़ा। ठीक है, उसके बाद चैत्य है बौद्ध भिक्षुओं का निवास उपासना स्थल, उपासक यानी वहाँ पूजा पाठ किया करते थे। उपासना स्थल था, ऐसे गुफा होता था, गुफा में ऐसे दरवाजे बने होते थे और उसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसके बाद आता है स्तूप। स्तूप मतलब बुद्ध के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा अशोक महान ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक महान ने कराया था। 269 BC में मगध की गद्दी पे बैठता है और 261 में आपको मालूम है 13वें शिलालेख में पता चलता है कि वो कलिंग पे आक्रमण करता है और अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक। समझ लीजिए कितना स्तूपों का निर्माण करवाया।
और आगे आप देखिए अन्य बौद्ध साहित्य। अब ये एक बात और है कि आपको बताए थे पिटक बताए थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और एक निकाय है खुद्दक निकाय, जिसमें जातक कथा है। क्या है? जातक कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कहानियाँ जातक कथा में है। वो कौन सा निकाय है? तो खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय किसके अंतर्गत आता है? तो सुत पिटक के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अन्य बौद्ध साहित्य में आते हैं मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद का प्रश्न है, इंडो ग्रीक राजा है, मिलिंद का प्रश्न है तथा नागसेन का उत्तर है। और किसने लिखा है इसको? नागसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? तो नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखा है। इंडो ग्रीक राजा ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद बुद्ध चरित्र है, वो कौन लिखता है? वसुमित्र लिखते हैं, ठीक है। वसुमित्र लिखते हैं। इस किसके दरबार में रहते हैं? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते हैं। चरक भी कनिष्क के दरबार में रहता है, ठीक है। अठकथा और मध्यम कारिका कौन लिखा है? अठकथा बताइएगा कौन लिखा है? तो बुद्ध घोष लिखे हैं। मध्यम कारिका कौन लिखा है? तो नागार्जुन। नागार्जुन भी किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। वसुमित्र भी किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में। अशोक घोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। उसके बाद सामान्य व्याकरण किसने लिखा है? तो सामान्य व्याकरण असंग लिखे हैं। मध्यम कारिका नागार्जुन लिखे हैं, ठीक है। अठकथा बुद्ध घोष, ठीक है। और ये बुद्धचरित्र वसुमित्र, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछने वाला नहीं है। इतना ही आप जाने, और जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है उसको इसमें से देखें और एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपको हमेशा आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में छाया रहेगा और आप बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप बना लेंगे, ठीक है। और देखिए, आपको 2 अप्रैल से EAZ एकेडमी में ब्लॉक ए में नॉन टेक्निकल का क्लास शुरू हो रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हैं क्लास करने के लिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, या आप इंस्टीट्यूट में भी आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।